Good morning class, welcome to our English class. Today's topic is class 4th English NCERT Unit 2 and Chapter 4 Alice in the Wonderland. So let's read. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. In this chapter Alice was a little girl who was sitting under a tree and listening to her sister. Okay. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. अचानक उसने एक वाइट रैबिट को देखा जिसने पिंक, उसकी आइज़ पिंक थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. यानी कि जो रैबिट था उसने अपने पॉकेट से, अपने कोट के पॉकेट से वॉच निकाली और उसने कहा कि ओ डियर, अब तो मैं लेट हो गया. शी थॉट there was something very different about the rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. When she saw a rabbit wearing a waistcoat and carrying a watch, she was very एक्साइटेड टू सी. मीन्स उसको देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि एक रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहन रखा है और ऐसा रैबिट जो बोल सकता है. तो उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आई और उसने रैबिट को फॉलो करना शुरू कर दिया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट दौड़ने लगा और एलिस उसको फॉलो करने लगी. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. यानी जो रैबिट था वो एक बहुत बड़े से रैबिट होल में अंदर चला गया और जो एलिस है वो भी उसमें कूद गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. एलिस जो रैबिट है वो नीचे जाता जा रहा था और उसके साथ साथ क्या हो रहा था, एलिस भी उसके साथ साथ नीचे जा रही थी. एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth. एलिस ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कितने माइल्स नीचे चली गई मैं. उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब सेंटर ऑफ अर्थ के पास पहुँच जाएगी. She wondered, will I slip through the earth to other side? वो ये सोच रही थी कि मैं अर्थ के जब सेंटर पे जाऊँगी तो मैं एक तरफ से दूसरे साइड मतलब स्लिप हो जाऊँगी. थम. Alice landed on a pile of dry leaves. Alice सूखे पत्तों के एक पहाड़ पे गिर गई. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. वो अपने आसपास चारों तरफ देखने लगी और उसने फिर उस वाइट रैबिट को अपने पास देखा. It disappeared saying, oh my ears and whiskers, how late it's getting. और फिर वो रैबिट तुरंत गायब हो गया ये कहते हुए कि अरे मेरे ईयर्स और विस्कर्स कहाँ हैं, मैं तो बहुत लेट हो गया. एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. एलिस ने एक डोर देखा जो 15 इंचेस का था और वो इतना छोटा था कि एलिस उसके अंदर से नहीं जा सकती थी. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. उसने एक ग्लास का टेबल देखा जिस पे एक गोल्डन कलर की की रखी हुई थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने उस गोल्डन की को डोर का लॉक खोलने के लिए ट्राई किया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब वो फिट हो गया उससे. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. जैसे ही एलिस ने दरवाज़ा खोला उसने एक बहुत प्यारा सा गार्डन देखा जो उसने आज तक कभी भी नहीं देखा था. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. और वो उसे मतलब देख रही थी कि वो जो फाउंटेन है वो बहुत कूल था, जो ब्राइट गार्डन है वो पूरा ब्राइट फ्लावर्स से भरा हुआ था. But she could not even get her head through the doorway. बट वो डोर इतना छोटा था कि एलिस अपना सिर भी मतलब उस डोर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी. ओह,
हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली। और वो दुखी होके बोलती है, डिसअपॉइंट होके बोलती है कि काश मैं भी इतनी छोटी होती ताकि मैं इस डोर से बाहर निकल के इस प्यारे से गार्डन को देख पाती। ये स्टोरी एलिस इन द वंडरलैंड एक बुक है जिससे ये स्टोरी ली गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।